हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 29 जनवरी और डे है वेडनेसडे। और हाँ, आज है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या को किया जाता है खिचड़ी दान। तो वही हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे पहले मैंने कान्हा जी को खिचड़ी दान करवाई है, क्योंकि हम जिस दिन खिचड़ी थी उस दिन यहाँ नहीं थे, सिस्टर के यहाँ थे। उसी दिन हम लोग वहाँ से निकले थे, तो नहीं कर पाए थे। मतलब वहीं जो है किया था हमने। और कान्हा जी हमारे ऐसे ही रह गए थे, तो हमने सोचा चलो आज करवा देते हैं। तो पहले कान्हा जी से करवाया, उसके बाद में फिर बच्चों से करवा रहे हैं। और कुछ भी वैसा होता है तो हम लोग कान्हा जी को भी अब उसी में शामिल कर लेते हैं। आखिर वो भी तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं। और तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उन्हीं को करवाया, फिर बच्चे कर रहे हैं। डोडू देखिए कैसे हंस रहा है, मतलब पूछ रहा है इसमें ये क्यों निकाला जाता है, ये क्यों रखा जाता है। तो हर चीज़ें तो बतानी ही रहती हैं। वही हम इनको बता रहे हैं कि ये दिया जाता है। दिया तो बहुत कुछ दान में जाता है, नींबू वगैरह भी दिया जाता है, घी भी रखा जाता है। पर घी हमने नहीं रखा है, क्योंकि वो इसमें मेल्ट हो जाएगा तो फिर खिचड़ी ख़राब हो जाएगी। और सामने सामने दान देना रहता है तो फिर चलो डब्बे में करके रख के दे दो। लेकिन अब लेके जाना पड़ेगा। देखो कहीं मंदिर में दान ये देना रहेगा खिचड़ी, तो फिर दिक्कत होगी। तो वो सब करने के बाद ना फिर हम आ गए थे किचन में, और इधर बनाने लगे थे मटर की कचौड़ियाँ। तो मटर जो है हमने पहले ही रेडी करके रख ली थी, मतलब जो भी हमारी स्टफिंग है उसको हमने रेडी करके रखा था। सिर्फ हमको भरना ही था, आटा रेडी करके रखा था। इतना सारा काम करके उसके बाद में फिर हम गए थे बच्चों से ये खिचड़ी निकलवाने। फिर आ गए हैं, अच्छे से आटा रेडी हो गया है, बनाने लगे हैं कचौड़ियाँ। तो साथ ही साथ इधर कचौड़ी बन रही है और उधर हमने खिचड़ी रख दी है पकने के लिए, क्योंकि आज खिचड़ी भी खाई जाती है। सबसे पहले खिचड़ी ही खाई जाएगी, उसके बाद में फिर कचौड़ियाँ खाई जाएगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि पहले सब लोग कचौड़ी ही खाएंगे तब खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि कुकर ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है। कभी कभी ना ज़्यादा ही लीक होने लगता है, तो इसमें जो है प्रेशर नहीं बन पाता है। देखिए कैसे इसका वो ढक्कन निकाल के फिर इससे इसको पलटना पड़ता है, जबकि अभी हमने न्यू रबड़ लगाया हुआ है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस तरह होने लगता है, सच में बड़ी गुस्सा भी लगने लगती है। पूरा कुकर भी गंदा हो जाता है और गैस भी गंदी हो जाती है, तो काफ़ी ध्यान देना रहता है। तो वही, और समय का भी देखना था कि हाँ समय पे सारे काम निपटाने हैं। तो बस यही सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी बन जाएगी तो पहले खिचड़ी दे देंगे, नहीं तो फिर कचौड़ी बन जाएगी तो कचौड़ी खाने को दे देंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है इन लोगों का जाने का भी। और बच्चे भी जो है वेट ही कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मम्मा ब्रेकफास्ट दे। तो देखिए आज हमको जितना जल्दी है ना उतना ही ज़्यादा ये कुकर हमको परेशान करके रखा है। मतलब कभी कभी यही लगता है कि सच में निर्जीव चीज़ें भी कितना परेशान करती हैं। और आज काम ज़्यादा थे, समय तो उतना ही था, उतने ही समय में सारे काम निपटाने थे। तो कुकर भी जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए कैसे पूरा लीक हो गया है। और इस तरह मतलब चावल या दाल का पानी जो होता है, अगर ये आ जाता है कुकर से बाहर और गैस पे या बर्तन में लग जाता है तो सच में काफ़ी अजीब सा लगने लगता है। इतना साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। और जितना जिस चीज़ से भागो वही पीछे पड़ जाती है। सच में कभी कभी तो मन करता है, अब यही लग रहा है कि मैं इसमें बना के गलती कर दी, मुझे भगोने में ही बना लेना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा इसमें बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बनेगा और खोल देंगे तो काफ़ी अच्छे से पक भी जाएगी खिचड़ी और जल्दी हो जाएगी। लेकिन वही हो गया उल्टा, 2-3 बार उसको खोलना पड़ा, बंद करना पड़ा, तब जाके हमारी खिचड़ी रेडी हुई थी। और जब रेडी हो गई तो उसका प्रेशर निकलने में भी टाइम लग गया था। इधर फटाफट कचौड़ियाँ तो बनके तैयार हो रही थी, जबकि यही लग रहा था कि कचौड़ी में टाइम लगेगा और खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। पर जस्ट अपोजिट हो गया हमारे साथ आज तो। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। पर सबसे ज़्यादा मुझे
चिढ़ कुकर से ही लगती है। मतलब मुझे ये जैसे ही कुकर जो है लीक करने लगता है, बस प्रॉब्लम मेरी समझो बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता फिर कुकर में खाना बनाने का, कि इस कुकर में या इस बर्तन में बनाऊं, क्योंकि साफ़ सफाई रखो तो फिर सच में खुद को भी अजीब लगने लगता है। इधर धीरे धीरे सुशांत का भी टाइम हो रहा था जाने का, तो वो भी इधर से उधर राउंड लगा रहा था कि कितना काम हो गया, कितना बचा है। वो एक बार आके पूछते ज़रूर हैं कि मम्मा कितना लंच बन गया। मतलब पापा और ये दोनों साथ में जाते हैं, तो फिर ये अपना और अपने पापा का देखते हैं कि हाँ रेडी हो गया कि नहीं। फिर बाद में तो डोडो का आराम से बना देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ना ये स्टफिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की हम स्टफिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा भर देते हैं। मतलब कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाता है, और ज़्यादा भरो तो अच्छा भी लगता है। तो वही देखने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फट गया हो आटा तो पूरा तेल ख़राब हो जाए, क्योंकि भर गया था ज़्यादा तो डर लगने लगा था, ऐसा लग रहा था फट जाएगा, लेकिन फटा नहीं था। नहीं तो अभी फिर तेल भी चेंज करना पड़ता। और कम भरो तो फिर टेस्ट नहीं अच्छा आता है, फिर आटे का टेस्ट ज़्यादा आता है। जो भी जिस चीज़ की कचौड़ी या पकौड़ी बनाओ उस चीज़ का फिर टेस्ट नहीं आता है, तो फिर बच्चों को भी कम ही पसंद आता है। वैसे हम इस तरह से स्टफिंग करते हैं, देखिए आप लोग भी इसी तरह का बनाइएगा। ईज़िली बन जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भरने से फूट जाते हैं या दिक्कत होती है। बस आटे का और जो स्टफिंग है उसका तालमेल बनना चाहिए बराबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े आराम से बन जाता है। तो फाइनली आज हमारी खिचड़ी ना हो गई है लेट, और देखिए अब हम पहले कचौड़ी ही दे दे रहे हैं हस्बैंड को। ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और सुशांत को भी आवाज़ दी थी तो उसने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक वो भी आ जाएगा तो वो भी खा लेगा, क्योंकि गरम गरम है तो फिर खाने में भी टाइम लगेगा, और तब तक इन लोगों का जो है निकलने का भी टाइम हो जाएगा। लास्ट तो सोच रहे हैं लास्ट में ही खिचड़ी दे देंगे। और मौनी अमावस्या पे ना ऐसा होता है कि जो है सबसे पहले तिल का लड्डू जो है खाया जाता है, तो वो तो इन लोगों ने को हमने दे दिया था, ये लोग खा चुके थे। और उसके बाद में खिचड़ी खाई जाती है, पर क्या करें, देखिए नहीं हो पाया, मतलब खिचड़ी लेट हो गई और कचौड़ियाँ जो है फर्स्ट आ गई हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ये चलता रहता है। इधर कुकर का जो है प्रेशर निकल गया था, तो फिर हमने दे दी थी थोड़ी खिचड़ी। हस्बैंड ने तो थोड़ी ही ली थी, और सुशांत तो बिल्कुल मना कर रहा था, बोल रहा था मुझे बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खानी है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, खाया जाता है। तब जाके उसने खाया था, तो बोल रहा था ठीक है हम पापा की प्लेट में ही 2 स्पून खा लेंगे। और घी डाल दो ना तो सुशांत जल्दी खिचड़ी नहीं खाता, उसको घी डाल के खिचड़ी नहीं पसंद आती है। तो सुशांत और उसके पापा जा चुके थे, और डोडो की आज छुट्टी थी, तो हम लोग थे घर में। और हमने लगाई थी बाल में मेहंदी। हमने सोचा धूप अच्छी है, चलो बाल में मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि डोडो आज घर में था तो थोड़ा आराम था। नहीं तो फिर इनको छोड़ने जाओ तो फिर वापस आओ तो फिर नहीं हो पाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। और इस समय वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब हाईवे बंद किया हुआ है अयोध्या बाईपास, तो फिर ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं जाते हैं। तो सुशांत को उसके पापा छोड़ आए हैं, और दोपहर में देखेंगे किसी के साथ मंगवा लेंगे उसको, मतलब या तो वैन से आ जाएगा। तो सारे काम होने के बाद ना फिर सुशांत भी आ गया था स्कूल से, और बच्चों ने थोड़ा आराम किया। उसके बाद में फिर हम जुट गए थे शाम के खाने की तैयारी में। तो शाम को आज हमने बनाया था कढ़ी चावल, तो उसी के लिए हम फुलौरियाँ बना रहे थे। और डोडो आया, देखा तो सारी फुलौरियाँ एक ही में चिपक गई थी, तो बोल रहा था मम्मा ये कौन सी पकौड़ियाँ बनाई हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक साथ डाल दो तो चिपक जाती हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाती हैं। पर इनको क्या बताऊँ, बोल रहे थे आज मम्मा नई ट्रिक से फुलौरी बना रही है, सारी एक में चिपक गई हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी थाली हो चुकी है रेडी। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल और रोटी, और बताइए कैसी बनी है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।